गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ रिचा ओझा, लेक्चरर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। आज फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है वो है, ये वीडियो स्पेसिफ़िकली आपको ये बताने के लिए है या एक आइडिया देने के लिए है कि लेसन प्लानिंग के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो तो सबको पता होते हैं, लेकिन इंग्लिश का जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं। हमने आपको क्लास में भी बताया था कि जो लैंग्वेज की लेसन प्लानिंग होती है वो नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी सी अलग होती है। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। जो कि आप प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं और लेसन प्लानिंग सबसे प्रोमिनेंट है इसमें आपके लिए जानना, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, इधर इन इंटरव्यूज़ और आप क्लासरूम में, मान लीजिए आपने केवी ज्वाइन कर लिया या कुछ भी, लेसन प्लान का जो एक ज्ञान है, एक जो बेसिस है, एक जो उसका बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसकी जानकारी आपको बिल्कुल से होनी चाहिए। और आपको ये भी होना चाहिए कि कौन सा आप कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस ये ऐसा ना हो कि हमको लेसन प्लान लिख के जमा करना है, इसीलिए हमने कोई भी एक प्रैक्टिकल कॉपी देखा, टॉपिक चेंज किया और लिख के छाप के सबमिट कर दिया। ऐसा नहीं। अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो आज या कल कभी भी आपको लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो इससे अच्छा आप उसको ऐसा अपने में आत्मसात कर लें कि आपको कभी उसके लिए किताब देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कि कौन सा आपको कहाँ और कब यूज़ करना है। ये जो मैंने अभी PDF शेयर किया था आपसे, इसमें मैंने 2 लेसन प्लान्स आपसे शेयर किए हैं, एक इंग्लिश प्रोज़ का, एक इंग्लिश पोइट्री का। इंग्लिश ग्रामर, हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर और जो कॉम्पोजिशन है उसके लेसन प्लान्स थोड़े थोड़े बाकी के लेसन प्लान से मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो प्रोज़ और पोइट्री पढ़ाने के लेसन प्लान में ही होता है। तो चूँकि क्लास में भी हमने कुछ एलिमेंट्स कभी एक बार डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, और नहीं तो फिर आप एक एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल इसलिए कहा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फ्रेम पे अपना लेसन प्लान बना दें। आपको लेसन प्लान मैंने शेयर किया था कि आप जो एलिमेंट्स हैं वो देख सकें, जो मेन हेडिंग्स हैं या जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका डिफरेंस है, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि यही फ्रेम है और इसी पे आपको अपना लेसन प्लान बना देना है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में, अलग अलग मटेरियल्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन प्लान का है उसमें होता है जनरल एम और स्पेसिफिक एम। क्लास में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एम्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जनरल जो एम होता है आपका, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपका टारगेट आप सेट करते हैं कि ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद बच्चे क्या करने में सक्षम हो सकेंगे। और जो स्पेसिफिक एम्स होते हैं वो आपके उस क्लासरूम के पीरियड के लिए होता है कि आज का जो 40 मिनट का 30 मिनट का पीरियड है उसमें आप कौन सा एम या ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे जिसको आप पूरा कर लेंगे। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली आपको उस 40 मिनट में वो चीज़ को अचीव कर लेनी है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में या स्पेसिफिक एम्स में बस आप उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जिसको आप एक क्लास में कंप्लीट करने का एस्पिरेशन लेके चलते हैं। और जो जनरल एम है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दैट इज़ जनरल, वो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपका एम होता है। तो इसी लेसन प्लान में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेट, किस डेट को का लेसन प्लान है ये, कौन सा जो ड्यूरेशन है आपके पीरियड का, टाइम कितने देर का है, क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट तो इंग्लिश ऑब्वियसली, पीरियड कौन सा है, टॉपिक आप आज कौन सा पढ़ाने वाले हैं, ताकि कोई भी अगर आपका एक लेसन प्लान देखे तो उसको एकदम एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि आज आप किस क्लास में कब और क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आप जनरल एम्स देते हैं। अब देखिए, जनरल एम्स भी है और यहाँ स्पेसिफिक एम्स भी है। तो इसमें जनरल एम्स क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। अब एक दिन में आप ये नहीं सिखा सकते उनको लिखना और बोलना, करेक्ट इंग्लिश लिखना बोलना एक दिन में आप नहीं सिखा सकते। ये आपका पूरे साल का या पूरे इंग्लिश को पढ़ाने का एक टारगेट हो सकता है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये भी जनरल है। टू डेवलप द वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ाने का एक ये एम भी होना चाहिए कि जो उनकी वोकेबुलरी है इंग्लिश की वो भी अपडेट होनी चाहिए। टू इनेबल देम टू कॉम्प्रहेंड द टॉट पैसेज, यानी कि जो उनका टॉट पैसेज है, जो पढ़ाया हुआ पैसेज जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करना उनको आना चाहिए। मतलब कॉम्प्रीहेंड करना मतलब
जैसे कि वो जो पैसेज है उसको उन्होंने पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड जब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो उसको छोटे छोटे क्वेश्चंस का वो आंसर अपने आप से कर पाएँ। टू एनेबल देम टू गेट इन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब ये तो डेफिनेटली आप एक दिन में नहीं कर सकते कि उनको एक दिन में आप ऐसा कर दें कि वो इंग्लिश प्रोज जो है उसको एन्जॉय करने लगें, ठीक है। अब देखिए, अब उस 40 मिनट की क्लास में इनका स्पेसिफिक एम क्या है? टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द पैसेज द मैजिक शो। चूँकि आज का आपका टॉपिक है द मैजिक शो, तो उसमें उस पैसेज से स्टूडेंट्स को एक्वेंट करना, ठीक है। टू ऐड द फॉलोइंग वर्ड्स टू स्टूडेंट्स वर्किंग वोकाबुलरी। अब उस जो आज आप पैसेज पढ़ाने जा रहे हैं उसके जो मेन वर्ड्स हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो उनकी वोकाबुलरी को इन्हेंस करेंगे, वो वर्ड्स जो हैं आप उनको सिखा देंगे आज। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, 5-6 वर्ड्स आप सिखा सकते हैं आराम से, जैसे कि मैजिशियन है, प्लेटफॉर्म है, हैंडकरचिफ है, अरेंज है, डिफरेंट है, एट्सेट्रा। उसके बाद अब आप लिखते हैं मटेरियल एड्स, कि इस लेसन प्लान को या आज के इस 40 मिनट की क्लास में इस लेसन प्लान को कंप्लीट करने में, अचीव करने में जो आप बना के ले जा रहे हैं, आपको क्या क्या एड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें लिखा है ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट, वो आपको रेडिली अवेलेबल होता है, जैसे कि अब डस्टर है, चॉक है, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, एनीथिंग। फिर है अ पिक्चोरियल चार्ट डिपिक्टिंग द सीन ऑफ द मैजिक शो। ये आपका TLM हो गया। इन्होंने TLM के तौर पे जो मैजिक शो है उससे रिलेटेड एक चार्ट प्रिपेयर किया है, वो आप लेके जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स एज अ हैंडकरचिफ बॉक्स, क्योंकि वो जादू का शो है तो उसमें जो है रुमाल होगा, बॉक्स होगा, बहुत सारी चीज़ें, तो आप चाहें तो ले जा सकते हैं। इन्होंने इस लेसन प्लान में मेंशन किया है कि इन्होंने उसको यूज़ किया। फिर है प्रीवियस नॉलेज। कोई भी चीज़ आप नया प्लान करने से पहले आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हाँ, इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो बच्चे को आ रही हैं। तो इसमें है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब जो पहले उन्होंने पैसेज पढ़े हैं, जैसे कि और चैप्टर्स, अ फुटबॉल मैच एट अ सर्कस, तो उन लोगों ने वो पढ़ा है, सिमिलर चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो उसका प्रीवियस नॉलेज उनके पास है। अब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब आपको पता है कि इंट्रोडक्शन क्यों किया जाता है। आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं, वो ये आपका टीचिंग टेक्नोलॉजी आपकी ये कहती है कि आपको सीधे सीधे उसको जाके नहीं बता देना है, उनको आप इंट्रोड्यूस करते हैं उन टॉपिक्स को, ताकि बच्चों का एक होता है इंटरेस्ट भी बना रहे, क्यूरियोसिटी भी बनी रहे, ठीक है। 2 या 3-4 क्वेश्चन का आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप चूँकि चार्ट लेके गए हैं तो आपके लिए ये आसान है। तो आपने चार्ट को दिखाते हुए पूछा व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे ऑब्वियसली बताने की कोशिश करेंगे, दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब हो सकता है अभी की अगर सिचुएशन में देखें तो आप इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में आपको शायद ना आंसर मिले, उसके लिए आप थोड़ा बहुत हिंदी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वेयर इज़ दिस मैन स्टैंडिंग। इसके बाद आप पूछ रहे हैं कि जो ये पॉइंट कर रहा है, वो जो मैन है वो कहाँ खड़ा है, ठीक है। ही इज़ स्टैंडिंग नियर द टेबल, वो टेबल के पास खड़ा है। What has he got in his hands? उसके हैंड में क्या है, मतलब उसके हाथों में क्या है। He has got a stick and a piece of cloth in his hands. तो बच्चे ऑब्वियसली चार्ट देख के आपको बता देंगे कि उसके हाथ में एक स्टिक है और एक कपड़े का एक टुकड़ा है, ठीक है। What is he doing with them? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन इसको आपने बना दिया। जहाँ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है वहाँ आप अपना लेसन जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन इसको देख के बच्चे ये भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि जादू का शो है, बहुत जनरल सी चीज़ है कि हाँ वो जादू कर रहा है, तो ठीक है। अगर उन्होंने बता दिया तो भी आप जो अपना है एम स्टेट कर देंगे, जैसे ओके वी शैल नाउ स्टडी हु दिस मैन इज़ एंड वॉट ही इज़ डूइंग विद द थिंग्स दैट ही हैज़ इन फ्रंट ऑफ हिम। आज का जो हमारा एम है ये है, ठीक है, कि आज हम जो है वो जो आदमी है जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाए तो हम ये बताएंगे कि वो कौन है और क्या कर रहा है, और आज जो है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अब आपका प्रेजेंटेशन वाला जो आता है पार्ट आ जाता है। इसमें जो इनका लिखने का तरीका है और आपका जो लिखने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो देखें। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ टीचिंग द लेसन प्लान विल बी टॉट इन 2 यूनिट्स। बड़ा आपका चैप्टर है तो आप सारे पैसेज एक दिन में नहीं पढ़ा सकते, तो आप उसको 2 भाग में बांट के पढ़ाएंगे। पहले दिन का जो यूनिट 1 है उसमें आपने उठाया कहाँ से, 1 डे से जो पैराग्राफ स्टार्ट है जहाँ पे एंड हो रहा है अदर थिंग्स पे, वहाँ तक का आज पैसेज आपको पढ़ाना है। हमने आपको क्लास में भी बताया था, फिर से बताएंगे। फिर होती है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होती है? द टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन वाइल द स्टूडेंट्स फॉलो इन देयर बुक्स।
टीचर जो क्या होता है, लैंग्वेज का टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो बुक लेता है और वो जो पैसेज है उसको सबसे पहले खुद बोल बोल के पढ़ता है। करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए ताकि बच्चे उसको सही पढ़ें, इंटोनेशन पे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बुक में देखते हैं, मिलाते हैं। वो भी जब टीचर पढ़ता है तो अपनी बुक में सेम चीज़ को वो देखते रहते हैं कि हाँ इसको ऐसे पढ़ा जाता है। फिर होती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जब टीचर ने आपको मॉडल रीडिंग करके बता दिया, प्रोनाउंस करके वर्ड्स को बता दिया, तो अब जो है स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है। फिर क्या है, द टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस पैसेज में हो सकता है कई ऐसे वर्ड्स हों जिसका प्रोनाउंसिएशन सीखने की आपको ज़रूरत है या सिखाने की बच्चों को ज़रूरत है। तो उन जो वर्ड्स को टीचर्स ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। फिर देन ही और शी, यानी कि जो टीचर है, विल प्रोनाउंस देम विथ करेक्ट स्ट्रेस एंड एक्सेंट एंड देन आस्क द स्टूडेंट टू रिपीट देम करेक्टली आफ्टर हर और हिम। यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उसने लिख दिया, अब टीचर ने उसको पढ़ के बताया, प्रॉपरली प्रोनाउंस करके बताया करेक्ट स्ट्रेस और एक्सेंट के साथ। फिर अब वो बच्चों से पूछेगा, यानी कि उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सिखा रहा है। फिर है लाउड रीडिंग। अब क्या होगा, लाउड रीडिंग होगी। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन वाइल ही शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। टीचर ने खुद पढ़ लिया, प्रोनाउंसिएशन भी सिखा दिया डिफ़िकल्ट वर्ड्स का। अब वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ अब वो पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स को वो रैंडमली बोलेगा कि हाँ ये जो पैसेज है तुम पढ़ के सुनाओ वन बाय वन, और वो चेक करेगा कि क्या प्रोनाउंसिएशन उन लोगों ने सीख लिया या गलतियाँ अभी भी हो रही हैं। ठीक है। फिर वर्ड एक्सपोजिशन होता है। प्रोनाउंसिएशन आपने सिखा दिया, लेकिन फिर आप उनको वर्ड मीनिंग यहाँ पे सिखा रहे हैं। मैजिशियन, प्लेटफॉर्म, हैंडकरचीफ, अरेंज्ड, बॉक्स, डिफरेंट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मीनिंग बताएंगे, हिंदी मीनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले वर्ड रखा है, उसकी मीनिंग बताई हिंदी में, फिर डिवाइस यानी कि यूजेस, उसको कैसे आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे वो भी आपको बता के यहाँ पे दिखाया गया है। अब लाउड रीडिंग हो गई, एक्सपोजिशन हो गया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए, प्रोनाउंसिएशन हो गया। उसके बाद होगी साइलेंट रीडिंग। द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू रीड द पैसेज साइलेंटली व्हाइल द टीचर सुपरवाइज देम। अब साइलेंट रीडिंग की ज़रूरत क्यों है? जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपका पूरा जो स्ट्रेस होता है पढ़ने में और प्रोनाउंस करने में होता है, लेकिन चूंकि आपको उसको कॉम्प्रिहेंड भी करना है, समझना है, तभी तो आप उससे रिलेटेड आंसर दे पाएंगे क्वेश्चंस के। जैसे अनसीन पैसेजेस हम लोग एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन्स में देखते हैं, तो उसके लिए पहले उसको ध्यान से साइलेंटली एक बार पढ़ना पड़ता है, तो फिर साइलेंट रीडिंग होगी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ वो लोग को टीचर बोलेंगे कि आप ये जो पैसेज है इसको अपने मन में पढ़िए, और टीचर जो है सुपरवाइज़ करेगा उनको। हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी हो तो वो बताएगा भी। इसके बाद साइलेंट रीडिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्वेश्चंस। अब चूँकि उन्होंने पढ़ लिया तो अब कॉम्प्रिहेंशन होगा कि उस पैसेज से उन्होंने क्या सीखा या क्या मीनिंग निकाली। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि आप ओरली क्लास में पूछ रहे हैं तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे वेयर वॉज द मैजिक शो शोन, हु वॉज मिस्टर परशुराम, कोई है स्टोरी में परशुराम जी, अब उनके बारे में स्टूडेंट्स जो है जान गए हैं तो वो आपको हिंदी या इंग्लिश में बता देंगे परशुराम वॉज अ मैजिशियन और समथिंग। ठीक है। इसके बाद ये यूनिट यहीं ख़त्म हो गई। अब ये यूनिट 2 है, उसमें भी सेम जो प्रोसीजर के साथ है, आपने वही वाला पूरा ड्रिल किया। अब ये जो लास्ट का पॉइंट था वो क्या है, देखिए। कॉम्प्रिहेंशन के बाद होता है ब्लैक बोर्ड समरी, आप लिखते हैं। द एक्सपोजिशन वर्क एंड आंसर्स टू कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि जो वर्ड्स लिखे थे वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखे आपने, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, और जो आपके क्वेश्चंस थे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थे, तो हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट हो या वन लाइनर होते हैं तो आप उनको ब्लैक बोर्ड पे उनका आंसर लिख देते हैं। बच्चे बताने की कोशिश करते हैं या आप उनको बताते हैं तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पे कई बार लिख देते हैं। फिर है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। रिकैपिचुलेट करना यानी कि जो हमने पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करने वाले क्वेश्चन, मतलब एक पूरा हमको उसका ओवरव्यू देने वाले। अब आपने रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस पूछ लिए, 1 2 3 आपने जितना पूछना था पूछ लिया। फिर सुपरविजन वर्क। अब क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी टोल्ड टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर नोटबुक्स वाइल द टीचर सुपरवाइज देम एंड देयर सिटिंग पोस्चर्स। अब टीचर जो है वो सुपरवाइज कर रहा है उनको, और उनको उन्होंने बोल दिया है कि अपना होमवर्क जो आपको दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिए, या कुछ भी एक छोटा सा काम देके। फिर वही चीज़ है, होमवर्क डिस्क्राइब एनी ट्रिक शोन बाय ए मैजिशियन दैट यू हैव एवर सीन और रीड।
तो यहाँ पे आपका उस दिन का जो लेसन प्लान है प्रोज़ का वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हम अगले दिन पोइट्री का भी देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। और इस लेसन प्लान को देखते हुए आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा। तो आप क्या करें कि जो आपके पास बुक्स अवेलेबल हो, इंग्लिश की बुक्स क्लास 1 to 5 या 6 to 8 की जिसकी भी हो, आप उसका एक प्रोज़ का चैप्टर लें, उसका एक पैसेज उठाएं और उससे रिलेटेड लेसन प्लान बनाने की कोशिश करें, जैसे कि ऑन योर ओन, जिससे आपको कुछ कंसल्ट करने की या फिर दूसरे की कॉपी देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार बना के देखें, आपको अच्छा भी लगेगा और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगा। आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू।